हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। आइए हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 11 इसको हम देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या। इसको हम समझते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम किसे कहते हैं, है क्या ये। तो इसको समझने के लिए हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं, इसको आप देखिएगा। इस पॉइंट में आप देखेंगे एवरी नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स। तो किसी भी नेचुरल नंबर को, है ना, उसको हम क्या करेंगे, उसका फैक्टर करेंगे। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, मान के चलिए आपका एक नंबर हमने ले लिया 21। तो 21 का हमें फैक्टर करना है। कौन सा फैक्टर? प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर आपने पढ़ा होगा। तो इसका जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 3 इंटू 7, आप समझिए ये 3 इंटू 7 क्या है, इसका 21 का प्राइम फैक्टर है, या प्राइम प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? तो यही आपने लिखा होगा कि एवरी नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम। पावर ऑफ प्राइम का क्या मतलब है? पावर ऑफ प्राइम का मतलब ये है कि यदि ये कोई जो नंबर 2 या 3 बार आ जाए तो उसको हम क्या करेंगे, पावर के रूप में लिख देंगे। तो उसी को हम कह सकते हैं कि पावर ऑफ प्राइम है। अगर मान के चलिए हम एक देते हैं 45, समझ पा रहे हो ना। ये 45 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5। तो आप इसको हम क्या करेंगे, पावर के रूप में लिख सकते हैं। अगर पावर के रूप में लिखेंगे तो 3 की पावर 2 इंटू 5, ये क्या हो गया, पावर के रूप में हो गया, प्राइम फैक्टर है। इस प्रक्रिया को ही हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझिए, और तो और इसी के हेल्प से, समझ रहे हो ना, इसी के हेल्प से हम SCF क्या निकालेंगे, SCF एंड LCM, लीस्ट कॉमन मेथड, और ये क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम ये दोनों को जो है इन्हीं की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो आइए हम कुछ नंबर लेते हैं और उस नंबर को हम क्या करेंगे, उसका LCM निकालेंगे। और किस मेथड से LCM निकालेंगे? प्राइम मेथड से, प्राइम फैक्टर मेथड से। तो आइए हम ये देखिए, मान के चलिए अगर हम इसी का जो है क्या निकालना था, LCM निकालना था। आप बताइए इसका LCM क्या होगा, आप बताएंगे। तो इसका LCM अगर निकालेंगे तो ये बताइए, इसका LCM सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन वाले नंबर को ले लेते हैं, समझ रहे। तो कॉमन यहाँ 3 हो जाएगा। उसके बाद सारे नंबर को लेते हैं, कॉमन जो होता है दोनों में उसको तो ले ही लेते हैं। उसके बाद बचे हुए जितने नंबर होते हैं उसको लेते हैं। तो आइए इसमें देखिए 3 है ना, फिर एक्स्ट्रा 3 है, फिर 7 है इंटू 5, समझ रहे हैं ना। ये कितना हो जाएगा आपको, इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो 3 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 5, हमारा ये LCM हो जाएगा। बच्चों समझ पा रहे हैं ना। अगर इसका SCF निकालना हो, तो इसी नंबर का अगर SCF निकालना हो तो बच्चे आप समझिएगा, ये SCF अगर निकालोगे तो आप बताइए इसका SCF क्या होगा। इन दोनों में जो कॉमन होगा वही उसका SCF होगा, मतलब 3 हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। इसमें बचे हुए नंबर को नहीं लेते हैं, समझ रहे हैं ना। केवल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जो कॉमन होता है उसी को हम ले लेते हैं। तो दोनों को आप समझना होगा, LCM SCF क्या होते हैं, और इन्हीं के मेथड से हम इसको निकालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, LCM इंटू SCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर या प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर, दोनों का। तो LCF इंटू SCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर। मान लीजिए अगर ये PX इसको जो है PY मान ले, ये दो प्रोडक्ट हो जाएं, इसका जो है इसको फार्मूला हो जाएगा LCM इंटू SCF। मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, यहाँ से अगर LCM दिया हो या SCF दिया हो और कोई एक जो है प्रोडक्ट दिया हो तो हम दूसरा निकाल सकते हैं। इसको हम कई प्रकार से इस फार्मूले को बना ही सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा LCM इंटू SCF इक्वल PY, सेकेंड प्रोडक्ट से भाग दे देंगे। या जो है यहाँ से अगर LCM दिया हो, दोनों प्रोडक्ट दिया हो तो SCF निकाल सकते हो।
समझ रहे हैं ना, ये फार्मूला ये बन सकता है। और यहाँ से पी वाई इक्वल भी ऐसे ही बन जाएगा, LCM इंटू SCF डिवाइड बाई PX हो जाएगा। बच्चे समझ पा रहे हो ना। और यहाँ से भी आप तो ये साधारण तरीके है, इससे तो आप निकाल ही लेते हैं। LCM इक्वल क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा PX इंटू PY डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, है ना। अगर नेक्स्ट इससे हम और बना सकते हैं, क्या बन जाएगा, यहाँ से SCF निकाल दें तो SCF इक्वल कितना हो जाएगा बताइए, ये PX और PY और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बताइए, ये LCM, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इन फार्मूले को बना सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे हम कई सवाल बना के SCF और LCM निकाल सकते हैं। और तो और इसका हमें वेरीफाई भी करना है। कुछ सवाल ये दिए जाएंगे, जैसे आपको हम कुछ नंबर देते हैं, मान के चलिए कोई नंबर आपको ले लिया जाए, ये 21 और 45 ही नंबर ले लो। अगर इन दोनों का क्या करें, या LCM निकालिए और SCF निकालिए, और निकालने के बाद वेरीफाई करके देखो। वेरीफाई करने से क्या आशय है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ये दो नंबर हैं PX और PY। देखिए PX इक्वल मान लीजिए 21 मैंने ले लिया, और PY इक्वल हमने क्या ले लिया, 45 ले लिया। मेरे प्यारे बच्चे, अगर दोनों का LCM निकाल लो और दोनों से हम SCF निकाल लें, समझ रहे हो ना, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए, समझे ना। इसलिए इसका जो है हम इस प्रकार से इसका वेरीफाई देखेंगे। जैसे हमने 21 लिया तो 21 का देखिए, इसको हम 3 इंटू 7 कर दिया, 45 का 3 इंटू 3 इंटू 5 कर दिया, ठीक है ना। इसका LCM अगर हम निकालना चाहें तो ये आ गया, इसका SCF ये आ गया, ठीक है ना। LCM इंटू SCF का मल्टीप्लाई करो और ये दोनों प्रोडक्ट का अगर मल्टीप्लाई करो तो ये सेम आना चाहिए। आइए हम देखते हैं इसका मल्टीप्लाई करके क्या होता है। यहाँ से बताइए, ये 21 है इंटू कितना है, 45 है, ये इक्वल होना चाहिए इस नंबर के। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये देखिए, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 ना, तो ये 9 जो हो जाएगा तो ये 45 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 45 इंटू 7 हो जाएगा ना। ये किसका हो जाएगा, ये LCM हो गया। अब यहाँ क्या बचा बताइए, यहाँ बचा SCF। SCF यहाँ क्या है, 3 है केवल। ये बताइए 7 3 जा 21 हो गया, वही सेम तो आ गया। तो आइए हम इससे जो है आपका एक्सरसाइज भी चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल को आप समझने की कोशिश करिए। इसमें क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द SCF एंड LCM, मतलब SCF और LCM फाइंड करना है। लेकिन किस प्रकार से फाइंड करना, ये देखो आप 6 और 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम, आप समझिए इस बात को, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या फाइंड करना है, SCF और LCM। मेरी बात आप समझिए। तो किस किस नंबर का, पहला नंबर दिया है 6, तो 6 को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हमने क्या लिखा, यहाँ 6 लिखा। आप इसका सलूशन देखिए ज़रा, तो यहाँ 6 लिखा, तो 6 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, एक सिंपल है तो यहाँ 2 इंटू 3 हो जाएगा। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है ना। अब उसके बाद अगला नंबर किसका आता है, 72। मेरे प्यारे बच्चे 72 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, मान के चलिए 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 3 इंटू 3, हाँ 72 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। अब इसको हम पावर के रूप में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं इसको, आप बताइए। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, पावर के रूप में लिखने के लिए मैंने आपको बताया था। ये अगला नंबर कितना है प्यारे बच्चों, 120 है। तो ये बताइए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो सकता है, कैसे निकालेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। एक मेथड ये भी होता है, जैसे ये 2 से जो है अगर इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर ये 2 से कर पाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। फिर यहाँ से मेरे प्यारे बच्चे 15 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप करेंगे कितना हो जाएगा, 3 से ना, 3 से निकालेंगे तो क्या होगा, 5 हो गया। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। सिंपल वे में आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए 120 है, 120 में से 2 से डिवाइड करेंगे 60 हो जाएगा, 60 का 2 से डिवाइड करेंगे 30 हो जाएगा, 30 का 2 से डिवाइड करेंगे 15 हो जाएगा, 15 का जो है 3 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। ये इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5,
देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स है, 3 इंटू 5। ये बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 2 3, 3 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिए ये दोनों का हमें क्या निकालना है, आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो आइए हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ के लिए हमने क्या बताया था आपको, एचसीएफ के लिए हमने कहा था कि तीनों में अगर यहाँ तीन है, ये तीनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा वही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो आइए हम एचसीएफ इसका देख लेते हैं। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बताइए, पहले में 2 है, इसमें भी 2 है ना, इसमें भी 2 है, तो इसका मतलब आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और कोई है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 मिल जाएगा आपको, और यहाँ भी 3 मिल जाएगा, अर्थात यहाँ 3 भी रहेगा, मतलब आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। और इसका हम क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, ये बताइए, इसका हमें और एक निकालना, एलसीएम निकालना है। आइए हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या हो सकता है आप बताइए। एलसीएम हमने बताया कि जो कॉमन हो वो तो ले ही लेते हैं, या ऐसा ही कह सकते हैं इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो उसको ले लेते हैं, उसके बाद बचे हुए नंबर को ले लेते हैं। तो आइए बताइए हाईएस्ट क्या होगा इसमें, तो यहाँ बताइए 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, 2 का जो नंबर होगा वही हम हाईएस्ट लेंगे, 2 पावर 3 हो जाएगा, बात समझना। और 3 में देखिए कौन सा है, 3 में 3 पावर 2 है ना, यहाँ हम ले लेंगे 3 पावर 2 हो गया। और बच्चों बताइए, और हाईएस्ट का नंबर वही हो जाएगा। अब इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है, बचा क्या, 5 है, यहाँ 5 लिख देते हैं, किसी को छोड़ते नहीं है। एलसीएम में सबको लेते हैं, लेकिन एचसीएफ में किसको लेते हैं, जो सब में कॉमन हो उसको लेते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 हो गया, और कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तब बताइए ये हो जाएगा 72 इंटू 5, 5 2 जा 10 और 360 हो जाएगा। क्या एलसीएम आपका निकल के चला आया, एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम 360। बात समझ में आया ना। प्राइम मेथड से फैक्टेड मेथड से दोनों चीज़ें हमने आपको निकाल दिया, मतलब एलसीएम आपका 360 हो जाएगा और आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये भी तरीका बहुत आसान होता है, आप इस तरीके से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों बात समझ में आ रही है। चलिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, नहीं तो एक्सरसाइज भी चलते हैं। हमारा एक्सरसाइज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये 1.2